नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। चुनावी घमासान में लगातार दल जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने प्रत्याशियों को एक तो चुना जाए, ऊपर से उनको फिर से विधानसभा में पहुंचाया जाए। इसके लिए तमाम पार्टियां मशक्कत कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 40% महिलाओं को चुना गया है। फिलहाल हम बैठे हुए हैं कानपुर में, और कानपुर में बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चूंकि 10 विधानसभाएं आती हैं तो 10 विधानसभाओं में ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। ये सीधा प्रियंका गांधी के संपर्क में हैं और वो उस विधानसभा की बारीकियों को समझ रहे हैं और उसके बाद वो प्रियंका गांधी को रिपोर्ट देंगे। हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी। आज हम चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी से जानेंगे कांग्रेस की स्थिति के बारे में और साथ ही कल्याणपुर विधानसभा के बारे में भी जिक्र करेंगे। चंद्र प्रकाश जी, आपका पहले तो बहुत स्वागत है। मैं स्वयं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आप मुझसे सीधे संवाद कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश वाजपेयी, और कल्याणपुर 211 विधानसभा का मैं एआईसीसी की तरफ से आदरणीय प्रियंका जी की टीम से हम यहाँ उसके ऑब्जर्वर के रूप में तय किए गए हैं। अच्छा, ये बताइए चंद्र प्रकाश जी कि आप ऑब्जर्वर हैं, प्रियंका गांधी से सीधे तौर पर आपको भेजा है और कहा गया था, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आते हैं, भूपेश बघेल से लेकर के एक छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी का विश्वास है और उन्होंने आप लोगों को मीटिंग में बुलाया था, फिर उन्होंने आपको भेजा। खैर, अलग प्रश्न है। बात ये है कि सपा और भाजपा में इस समय आपस में तनातनी चल रही है। भाजपा से छोड़ के लोग सपा में जा रहे हैं तो सपा खींच रही है एमएलसी सहित तमाम विधायकों को, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना उसी शून्य काल में है। क्या कारण है? नहीं, देखिए, ये गैराम और आयाराम में कभी कांग्रेस ने विश्वास नहीं किया। विश्वास कांग्रेस का हमेशा एक विचारधारा को लेकर रहा है कि हम देश के लोगों को किस तरीके से हम देश का विस्तार करेंगे, पूरे देश को हम कैसे एक रखेंगे। तो इस पर दल का, पार्टी का ध्यान नहीं है कि कौन से दल पर कौन लोग जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि ये जो लोग आते हैं जाते हैं, इसका एक पक्ष तो जरूर रहता है कि आखिर जो लोग जा रहे हैं तो उसका कारण क्या है। निश्चित रूप से जो लोग रनिंग में, जो मिनिस्टर रहे, 5-5 साल मिनिस्टर रहे, और वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैंने एक पार्टी के विरुद्ध में वो इतने बड़े बड़े खुलकर विरोध लगा रहे हैं, वो पिछड़े वर्गों की बातचीत कर रहे हैं, यहाँ के तानाशाही की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक करने जा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह तो हैं। वही हाल दूसरे दलों से भी कुछ आने के लोगों का है। कांग्रेस और आदरणीय नेता हमारी प्रियंका गांधी जी, तो उनका दीदी का बहुत स्पष्ट साफ कहना है कि हम अपनी आइडियोलॉजी पे, अपनी विचारधारा पे आगे बढ़ेंगे और उस तरीके से हम उत्तर प्रदेश का और देश का विकास करेंगे। अच्छा, आप लोग जब भी बात करते हैं तो बड़े सेवा, समर्पण, संकल्प इस तरीके की बात करते हैं। ऐसा लगता नहीं है राजनीतिक दल नहीं है, कोई एक संस्था हो जो कि आगे बढ़ रही हो। तो फिर जब आपको चुनाव जीतना नहीं है तो फिर चुनाव लड़ते क्यों हैं? क्योंकि आप लोग जिस तरीके की बात करते हैं इसमें कहीं ये नहीं सुनाई पड़ता है कि हम फाइट में। आप हमेशा जब भी हम किसी कांग्रेस के नेता से बात करते हैं वो यही कहते हैं कि देखिए हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप हमेशा ही दिल जीतने का काम करेंगे, सीटें जीतने का काम नहीं करेंगे क्या? देखिए, हमको बहुत सहज और सरलता से सत्ता की प्राप्ति नहीं करनी है। लोगों के जब तक मन में विश्वास पैदा नहीं होगा, लोगों को जब तक भरोसा नहीं होगा, कांग्रेस इसी कारण पूरे देश में इतने समय तक संघर्ष की और देश की आज़ादी में उसने अपनी भूमिका अदा की और लोगों का विश्वास जीता। ये जो क्षणिकपन है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर, तेरे मेरे पराये के आधार पर, धन दौलत के आधार पर तोड़फोड़ की राजनीति से, तो इस पर उसका ध्यान नहीं है। उसका ध्यान ये है कि देश के प्रत्येक आम नागरिकों की रक्षा हो, उसका विकास हो, समृद्ध विकास हो, उसको लगे कि मुल्क मेरा है, समाज मेरा है, देश मेरा है और लोगों के भलाई का काम हो। तो अब इसे अगर कोई व्यक्ति इस ढंग से ले रहा है कि कांग्रेस बैकफुट में है, कांग्रेस संघर्ष नहीं कर रही है, तो फिर ये देश के लोगों को सोचना होगा कि उनको कौन सा रास्ता पसंद है। भाई, हम तो जनता की आवाज़ बनकर, जो जनता चाहती है, जो समाज चाहता है, इन सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कौन सी ऐसी आवाज़ है जो कांग्रेस ने नहीं उठाया? आप देखिए, प्रियंका गांधी जी यहाँ अभी आई, इंचार्ज के रूप में दीदी आई।
ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां पर उन्होंने पहुंचकर उसकी लड़ाई को पूरी चुनौती के साथ ना लड़ी हो? महिलाओं पे कैसे हत्याकांड हो रहे हैं, सामाजिकता के दौर पर किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, एक सवर्ण के विरुद्ध में किस किस प्रकार से सरकार ने कांड किए हैं, तांडव किए हैं, महिलाओं के साथ कैसे दुर्व्यवहार वगैरह हुआ, किसानों के साथ किस प्रकार की बदतमीजी हुई है, अभी लेकर उन्होंने जब उन्हें ऐसा लगा कि अब इससे हमारी राजनीतिक चूल्हे हमारी हिल रही हैं, तो उन्होंने अभी उसको विड्रॉ किया, उसको वापस लिया। तो इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस ही तो जनता के बीच में आ रही है, गिरफ्तारियाँ दे रही हैं, उनके ऊपर मुकदमे कायम हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस घरों में बैठी है और शालीनता और नम्रता हमारी कमजोरी नहीं है, और इसे विभिन्न पार्टियां समझें, ये हमारा आचरण है। हम संघर्ष में, कुर्बानी में हमारी कोई चुनौती नहीं, और हम बात करने को तैयार हैं कि सबसे ज़्यादा राष्ट्र के मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसने दी, सबसे ज़्यादा किसने संघर्ष किया है। तो अभी ये जो दौर है, जो 30 साल में जो जाति आधार पर, धर्म के आधार पर यहाँ जिस प्रकार से जो घिनौने शॉर्टकट रास्ता पकड़कर कुछ लोगों ने अपने हुकूमतें प्राप्त कर ली हैं, अब धीरे धीरे आँख खुलने लगी है, जनता समझने लगी है, खुलने लगी है, जनता समझने लगी। लेकिन सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती है, लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाती? क्यों कांग्रेस पार्टी लगातार बैकफुट में जा रही है, जिसका आपने भी जिक्र किया? और दूसरी ये कि प्रियंका गांधी के ऊपर आरोप लगते हैं, आप कह रहे हैं कि वो लगातार मुखर होती हैं मुद्दों पर, महिलाओं के प्रति जब भी आता है। निश्चित तौर पर उन्होंने 40% महिला को टिकट देने का ऐलान भी किया, लेकिन उनके ऊपर आरोप ये लगते हैं जब चुनाव होता है, वो चुनाव में भी पर्यटन के रूप में उत्तर प्रदेश में आती है या किसी अन्य प्रदेश में जाती हैं, वो लगातार एक्टिव नहीं रहती हैं। ये पूरी कांग्रेस के हाईकमान के ऊपर आरोप लगते हैं। नहीं, देखिए, हाथरस में प्रियंका जी गांधी जी गई, आपने देखा खिलचीपुर में किस प्रकार की घटना घटी, उनके मुद्दों को लेकर वो आई, संघर्ष की, सड़क में आकर बातचीत की, उनके ऊपर मुकदमे लाए गए, उनके साथ प्रशासन ने और यहाँ की सरकार ने उनके साथ बदतमीजी भी की, लेकिन उसको भी बड़ी उन्होंने शालीनता से और आदर के साथ लेकर जनता की आवाज़ बनकर वो गरजी। फिर ये कौन सा कानून है कि मतलब आप किसी भी अकारण किसी भी महिला को उठाकर घर से ले जाएं और उसकी कोई भूमिका नहीं, उस प्रकरण से उसका कोई लेना देना नहीं। एक नाबालिग बच्ची को आपने घर से उठा लिया, खुशी दुबे जी को, और आज वो 1.5 साल से जेलों में सड़ रही है, उसके साथ उत्पीड़न हुआ, 4 दिन आप उसको थाने में रखते हैं चौबेपुर में, और ऐसा कौन सा कानून है हिंदुस्तान का जिसमें एक थाने में 4 दिन तक एक नाबालिग बच्ची वहाँ पर रहे? उसका दोष क्या है उसका? एक घर में अगर विवाहिता के रूप में अगर वो बच्ची किसी के घर में विवाह के रूप में चले जाए तो मुलजिम हो जाएगी, वो मन अपराधी हो जाएगी वो, आप कह रहे हैं। तो ये इन आवाज़ों को लेकर आज प्रियंका गांधी जी जो कह रही हैं कि भाई मैं भारत की बेटी हूँ और मैं लड़ सकती हूँ, और उस लड़ाई को वो अधिकारपूर्वक लड़ रही हैं। और आपने देखा कि कांग्रेस की 125 जो हमारी विधानसभा की जो सीटें जो हमारी अनाउंसमेंट हुई है, उसमें 40% 50 महिलाओं को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो महिलाओं का विश्वास जीता है। एक महिला बेचारी घर में रहती है, काम करती है, अपना संघर्ष करती है, उसके साथ दुराचार अत्याचार इस राज्य में जिस तरीके से हो रहा है, उसके साथ जो बदतमीजी है उसके साथ जो हो रही हैं, आज उन महिलाओं को के लिए खड़े होकर आवाज़ कौन दे रहा है? कोई धर्म की बात कर रही हैं क्या प्रियंका गांधी? कोई जात की बात कर रही हैं क्या? किसी वर्ग की बात कर रही हैं क्या? वो कह रही हैं कि भाई मैं भारत की बेटी हूँ और लड़ सकती हूँ और मैं महिलाओं के लिए लड़ूंगी, और उन्होंने उसको सिद्ध करके दिखाया है। तो जनता धीरे धीरे समझने लगी है, और अब ये बहुत जो क्या कह सकते हैं, जो परिणाम हैं, अब इसके दिन धीरे धीरे समेटने लगे हैं, और कांग्रेस की जो हवा है अब वो लोगों ने उसको महसूस करना शुरू कर दिया है। आपने खुशी दुबे का जिक्र किया, तमाम विपक्षी पार्टियां चाहे बसपा हो या सपा हो या आप हो, आपने खैर उठाया, कांग्रेस पार्टी इसमें भी थोड़ा सा पीछे रही। वो कहते हैं कि आप लोग अपराधियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। जब भी आप लोग इनका जिक्र करते हैं, जब भी आप ब्राह्मण हत्या का जिक्र करते हैं, आपने खुशी दुबे का जिक्र किया, वो कहते हैं आप लोग अपराधियों का महिमा मंडन करते हैं। हम अपराधियों पर 0 टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हैं, और उसमें ये लोग सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं। देखिए, मैं उनके परिवार में एक घटना घटी और अपराधी के पीछे में जाने का बात नहीं करूँगा, लेकिन एक जो व्यक्ति एक सिक्योरिटी में आता है
एक सरकारी सुरक्षा में आता, मुलजिम हो सकता है, लेकिन उसका काउंटर हो जाना, हम उसके अपराध के साथ खड़े हुए नहीं हैं। लेकिन ये कोई सिस्टम है कि आप आ रहे हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से आप इस प्रकार की हरकत कर बैठते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि एक महिला जो नाबालिग है, बच्ची है, और आपके घर में आ रही है, 2 दिन 3 दिन पहले वो आ रही है, उसका विवाह हो रहा है, और आपने उसको अकारण पकड़ कर, उसका दोष क्या है, उसका अपराध क्या है कि एक घर में वो 2 दिन 3 दिन पहले आ गई, यही उसका अपराध है। और आप उसको 4-4 दिन तक आप उसको थाने में बैठालते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। उसने ये कोई चंद्रप्रकाश का वक्तव्य नहीं है, वो खुशी दुबे ने खुद ये बात कही है कि मेरे साथ वहाँ पर बदतमीजी हुई है, मेरे साथ वहाँ पर हिंसा हुई है। तो फिर क्यों उसके ऊपर FIR नहीं होगी, वो संबंधित पुलिस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? और ऐसा कौन सा कानून है कि 24 घंटे के बाद आप उसको समर्थ कोर्ट में प्रेजेंट ना करें और उसको 4 दिन बैठाल तक आप उसको पता ना देते रहें? बात खुशी दुबे की नहीं है, प्रियंका गांधी किसी एक खुशी की नहीं। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे हजारों दलित पीड़ित महिलाएं हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार से आपके वो हाथरस में किस प्रकार की घटना घटी है। तो प्रियंका जी तो अब उस वर्ग के लोगों को वहाँ से टिकट भी दे रही है, उस चुनौती को सामने लेकर आ रही है कि आप निकलो सड़कों पे, देखो कैसे इस राज्य में महिलाओं के ऊपर आक्रमण, दुराचार को हम कैसे मिटाएंगे, मिलकर मिलाएंगे। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे भी बहुत कहा है कि कांग्रेस के शिष्टाचार को, कांग्रेस की विनम्रता को, कांग्रेस के संस्कारों को अन्य सभी राजनीतिक दल हमारी इसे कमजोरी ना समझें। ये हम मुल्क के साथ जीते हैं, मुल्क के साथ रहते हैं, और जनता के लिए हमने क्या कुर्बानी की है ये वो लोग पूछ सकते हैं जिन्होंने जो इस लाइन में आगे बढ़े, जिन्होंने हाथों की बोलते हैं ना नाखून नहीं कटाए, वो राजभक्ति की और देशभक्ति की महिमा गा रहे हैं। तो अब ये दिन लद गए हैं और इसके परिणाम आने लगेंगे, और अब कांग्रेस की जो आवाज़ है उसे कोई रोक नहीं सकता। प्रियंका गांधी के साथ और राहुल गांधी के साथ अब वातावरण धीरे धीरे यहाँ बदलने लगा है। लेकिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से दूर क्यों है? क्या उन्हें दूर रखा गया है? ये एक सोची समझी रणनीति है? नहीं, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। जैसे अब मैं यहाँ पर, पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे यहाँ लाया, तो कोई उत्तराखंड में भी, कोई गोवा में भी लगा है, कोई पंजाब में भी लगा है। तो ये कार्य का बंटवारा है, इसको इस ढंग से ना लिया जाए। और रैलियाँ होंगी, चुनाव होंगी, अभी कैसे इस बीमारी, महाबीमारी, अब बताइए, अब विषय फिर बदल जाएगा। अब ये महाबीमारी भारत की जनता लेकर आई, कौन लेकर आया और क्या उसकी दुर्गति है? आज देखिए, अब कानपुर में अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था, आज भी 500-600 आइडेंटिफाइड हुए हैं इस बीमारी से संबंधित। तो आखिर उसके निराकरण पर जाइए, उस समस्या के समाधान पर जाइए। अस्पताल नहीं है, आज भी हालत बुरी तरह पिटा हुआ है। मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी कानपुर में देख रहा हूँ किस प्रकार के क्या क्या विकास हुए हैं। क्या विकास हुआ है? गड्ढा कहाँ है तो सड़क में, सड़क कहाँ है तो गड्ढे में, गलियाँ देख रहा हूँ, कचरे देख रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें नजर नहीं आती, लोगों की क्या हालातें हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग अपने संगठन को मजबूत करने पे लगे हैं। प्रियंका दीदी जी का आह्वान यही है कि हम अपने घरों को चिन्हित करें, हमारे लोगों को चिन्हित करें और उनको जनजागृत करें, उनको अपने कामों के लिए उनके साथ में आप बैठें। और हम लोग उसी समीक्षा में लगे हैं, उसी कामों में हम लोग लगे हुए हैं, और उसके परिणाम आपको निश्चित रूप से इस चुनाव में दिखेंगे। आप कानपुर आए हैं, कानपुर में लगातार आप चूँकि पर्यवेक्षक हैं तो लगातार भांप रहे होंगे स्थिति की कांग्रेस कहाँ ठहरती है। आपको कहाँ, कितने दिनों में क्या नज़र आया कि कांग्रेस कानपुर में किसी फाइट में है, या फिर ये सिर्फ संतोषजनक परिणाम ही सामने आएंगे? यानी कि एक कहते हैं नहीं कि आपने, किसी ने कप जीता तो किसी ने दिल जीता।